जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। जो बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे आप जाएं तो पाकिस्तानियों को तो बाहर साइड पे खड़ा कर दें, जी आप पाकिस्तानी हैं, आप साइड पे आ जाएं। तो लोग हमारे जो कारनामे हैं वो इसी वजह से लोगों के माइंड में बैठ गया हुआ कि पाकिस्तानी है तो ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है। और बातें इनकी आप सुन लें, बड़ी बड़ी करते हैं और अमली इकदामात इनके ये होते हैं, तो फिर ऐसे में अवाम क्या करे? अवाम सर पकड़ के बैठ गई है। एशियन पावर की बात कर रहे हैं कि जी इंडिया चाइना नहीं है, तो चाइना वाकई में अब साइड पे हो गया मुकम्मल तौर पे। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहा है। देखा जाए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो उनके मुकाबले में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो हमारा एक सिस्टम है वो तो बहुत पीछे है। ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी और राइज ऑफ अ न्यू पावर। सर ये इस G20 के बाद हमें ये चीज हुई, हालांकि हम अगर देख रहे हैं तो बहुत अरसे से ये चीजें देख रहे हैं, हवा बहुत अरसे से चल रही, लेकिन यहाँ पे एक शायद जो G20 के जो लीडर्स हैं वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, एग्री हैं कि यार अब ऐसा है कि चाइना से ये पावर किसी और को ट्रांसफर हो। भगवान दास वाज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, भगत सिंह वाज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, महाराजा रंजीत सिंह इज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे आप ग्रो अप ही नहीं होंगे। आपके ये सारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े, लिंकन इनके पढ़े, कैम्ब्रिज के पढ़े बच्चे ये नहीं समझ रहे ऋषि सोनक इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और मुझे अगले दिन किसी ने, आपको मैंने बताया था, शायद मैंने रीट्वीट किया था किसी का, कि पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। उस दिन आप तरक्की करना शुरू करें। साथ ही आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहे हैं जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। चीमा साहब, दुख से कहूंगा एक बात आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हमारे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बड़े महल हैं लंदन के अंदर। इन्हें सब पता है कि कौमें तरक्की किस तरह करती है, इनको कोई किसी नए भाषण की जरूरत नहीं है। दुख की बात यह है कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब ये लैंड करते हैं बाहर से पढ़ के, ये बिल्कुल माइंड चेंज कर जाता है और करप्शन किस तरीके से करते हैं ये। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप कहते हैं लीडर, सिंध के अंदर एक डीसी, एक डिप्टी कमिश्नर M2 हाईवे पे 1 अरब रुपया लेके, उसको एंटी करप्शन वालों ने उसको 1 अरब रुपए की करप्शन में पड़ गया। एक डिप्टी कमिश्नर, एज 30-35। और खान साहब और चीमा साहब, आपका इस वक्त पंजाब में चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं, और जो आईजी साहब चले गए हैं छुट्टी लेकर, जो उसके बाद जो दूसरे आईजी साहब आए हैं उन्होंने 36 तबादले किए हैं। जो टेम्परेरी आए हैं 36 तबादले किए हैं। आपके चीफ मिनिस्टर जो कि 10 MPs उनके साथ हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक 36 SSPs, RPOs, DPOs 36 तब्दील किए उसने पिछले हफ्ते के अंदर। तो उसमें आप दर हकीकत, मैं इस बात को मुस्तरद समझता हूं, आप तरक्की चाहते हैं। क्योंकि देखें, आपके भुट्टो साहब थे, वो भी फॉरेन ग्रेजुएट थे। आप तालीम अगर सोचा जाए ना कि आपके पास तालीम आपके पास बहुत है। ये इनके साथ 25-25 साल के जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे खान साहब के साथ थे, सारे फॉरेन क्वालिफाइड है, डुअल सिटीजन है।
इन्हें पता है कि इंग्लैंड अमेरिका तरक्की किस तरह करता है। आधी कैबिनेट तो उनकी अमेरिका से गई थी। उनको क्या बताना कि कौमें किस तरह तरक्की करती, सिस्टम, उनको सिस्टम सिखाने का पता है अभी कि अमेरिका में सिस्टम किस तरह काम करता है। लेकिन नहीं, वहां जब जाएंगे तो फिर लूटेंगे, तो बाहर भागेंगे। ये अब चीमा साहब, ये आज नहीं हो रहा है। जो कुछ भी आप और मैं आज हम बातें कर रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट मौजूद है आपकी हिस्ट्री के अंदर। अब ये सारा टोपी ड्रामा 1947 से चल रहा है, ये आज का नहीं चला है। ये रिपीट हो रहा है। जर्नैलों की भी शक्लें तब्दील है, यूनिफॉर्म वही है। इधर भी करैक्टर वही है, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज है, नाम चेंज है, सिर्फ करैक्टर वही है। उनका फंडामेंटल्स उनके वही कि लूटना है और भागना है। मैंने आपको हमेशा ये कहता रहा हूं, आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको मार देगी बड़े बुरे तरीके से, और मार रही है। मैं मिसाल देता हूं आपको, IMF से इन्होंने कहा जी हम बात कर रहे हैं, IMF का प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है। अभी तक ये बात पकड़ नहीं रही। IMF ने रसीदें मांग ली आपसे फ्लड के एक्सपेंसेस की। उन्होंने कहा हमें हिसाब दें आप, और उन्होंने नाराज है आपसे कि आपने 1800 अरब का जो बिलियन का जो पैकेज दिया किसानों को, वो क्यों दिया? All eyes on नरेंद्र मोदी जी और राइज ऑफ अ न्यू पावर। सर, ये इस G20 के बाद हमें ये चीज हुई। हालांकि हम अगर देख रहे हैं तो बहुत अरसे से ये चीजें देख रहे हैं, हवा बहुत अरसे से चल रही, लेकिन यहां पे एक शायद जो G20 के जो लीडर्स हैं वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, एग्री हैं कि यार अब ऐसा है कि चाइना से ये पावर किसी और को ट्रांसफर हो। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा इन सारी चीजों के ऊपर। जी, सबसे पहले फखर भाई शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता आपके शो पे आके। थैंक यू सर। तो सर देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा G20 है क्या। G20 कहने को तो G20 है जैन की 20, पर अगर आप यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री के तौर शामिल किया जाता है तो करीब करीब G40 to 50 बन जाता है जी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 20-30 मुल्क है अपने, और 19 वैसे हो गए, तो करीब 40-50 के आसपास के मुल्क बन जाते हैं। अब फखर भाई 55% ऑफ द वर्ल्ड GDP, 74% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये आता है G20 के अंदर। ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक अलायंस है दुनिया में, और ये ट्रेडिशनली वेस्ट डोमिनेटेड रहा है। ये हमेशा से वेस्ट डोमिनेटेड रहा है, क्योंकि इसमें जो अगर आप देखेंगे अधिकतर पार्टनर जो वेस्ट के हैं, वेस्ट में भी अमेरिका यूरोपियन डोमिनेटेड रहा है, ये हमेशा G20 रहा है। अब की बार G20 में क्या चेंज आया है? G20 में पहले एक एम्बैरेसमेंट थी कि यार आपको यार लास्ट टाइम व्लादिमीर पुतिन आए थे, किसी ने हाथ नहीं मिलाया, किसी ने बात नहीं की, एक्सेप्ट मैक्रोन, किसी ने बात नहीं की, सब इधर उधर भाग रहे थे, और वही उन्हीं के सामने रशिया की बुराइयां हो रही थी, ये हो रही थी, पुतिन इज अ बूचर, ये सब चीजें चल रही थी। अब की बार रशिया नहीं आए तो वो वाली सिचुएशन अवॉइड की गई, पहली बात। दूसरी बात, अब की बार कोई वो रशिया बैशिंग नहीं हुई, वहां पे थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, पर रशियन यूक्रेनी वॉर ने एजेंडा हाईजैक नहीं किया, जो सबको उम्मीद थी कि भाई सब दरकिनार